भारत का ऑपरेशन सिंदूर आतंक के विरुद्ध निर्णायक प्रहार। भारत ने पहलगाम में हुए अमानवीय आतंकी हमले के प्रतिकार स्वरूप ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम देकर आतंक पर करारा प्रहार किया है। इस विशेष कार्रवाई में 9 आतंकी ठिकानों को ध्वस्त किया गया, जिसमें लश्कर-ए-तोयबा और हिजबुल मुजाहिदीन के प्रमुख प्रशिक्षण केंद्र शामिल हैं। यह ऑपरेशन न केवल देश की जनता की भावनाओं को सम्मान है, बल्कि भारत की सुरक्षा, संप्रभुता की रक्षा का सशक्त उदाहरण भी है। यह एयर स्ट्राइक आतंकी नेटवर्क की कमर तोड़ने में निर्णायक सिद्ध होगी। यह कार्रवाई शहीदों को श्रद्धांजलि और पीड़ित घावों पर मरहम भी निश्चित रूप से देगी। और इसमें देश ही नहीं, सभी जगह लोग जो है लगातार इस ऑपरेशन सिंदूर की लगातार सराहना कर रहे हैं और उन्होंने साफ साफ बताया है कि देश काफी गौरवान्वित है। आइए जानते हैं कि औरंगाबाद में लोगों ने क्या कुछ बताया। आज किस बात की खुशी है देश में? काफ़ी लोग जो है आज खुशी में हैं, जिस प्रकार का प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा जिस प्रकार का ऑपरेशन किया जा रहा है। देखिए, सबसे पहले आज पूरे भारतवासी का गर्व का विषय है और सभी भारतवासी का, चाहे जो भी लोग हो, सबके दिल से एक ही आवाज़ निकलता है कि भारत माता की जय। जहाँ जय का घोष हो उस जगह पर लोगों में खुशी ना हो, यह तो हो नहीं सकता है। लेकिन सच्चाई यह है कि हम जिस देश के वासी हैं, हम लोग शांति के पुजारी हुआ करते थे, हम शांति प्रस्तुत करना चाहते थे। लेकिन बीच में हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी ने भी यही संदेश देने का काम किया था कि भारत पूरे विश्व में शांति का उपदेश देगा, चूँकि भारत देश गौतम बुद्ध का धरती रहा है। लेकिन इसके बाद भी जब बार बार लोग ना माने और हमारे यहाँ आ करके अगर शेर दिल के तरह लड़ता तो हम लोग उसको शांति के तरह सिखाते कि शांति ही नहीं, क्रांति भी करना चाहते हैं। लेकिन आज स्थिति ऐसा हो गया कि वह छुप के वार करना चाहता था और छुप छुप के हमारी कितनी माताओं बहनों का मांग का सिंदूर धो दिया। आज मोदी जी ने गर्व के साथ यह दिखला दिया कि अगर हम शांति के वाहक हैं तो हम क्रांति के भी वाहक हैं, और अगर तुम हमको छुप छुप के वार करेगा तो तुम किसी भी कोना में रहोगे, हम घूस के मारेंगे। और जिसका उन्होंने परिणाम दिया है उसके लिए हम पूरे भारतवासी अपने आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को और भारत के तमाम सैनिकों को, वीर सैनिकों और सपूतों को, जिसने देश की रक्षा और सुरक्षा के लिए पूरा अपने गौरवान्वित कराने का जो महसूस किया है, उसके लिए पुनः एक बार धन्यवाद और बधाई देते हैं हम अपनी पार्टी की ओर से, अपने भारत के तमाम नागरिकों की ओर से। गांव हमला को लेकर के जिस प्रकार का यहाँ ऑपरेशन सिंदूर प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा जो किया जा रहा है, क्या कहेंगे? भारतीय सेना और आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को बहुत बहुत बधाई। और यह तो होना ही था, यह मोदी की सत्ता है। सवाल उन्होंने खड़ा किया था तो जवाब मिलना था, यह तो तय था। और भारतीय सिंदूर का क्या महत्व है, इस महत्व का उनको अंदाज़ा लग जाएगा उनकी पीड़ा से। हमारी माँ बहनों का सिंदूर उजड़ेगा तो सृष्टि में कोई शांत नहीं रहेगा। काफी दिन से देश में इस प्रकार की बातें आ रही थी कि कुछ सरकार के द्वारा नहीं किया जा रहा है, तो क्या लगता है वैसे लोगों के जख्मों पर मलहम लगेगा? वैसे लोग की भावना तो वही जाने। हमें तो पूरा विश्वास था कि जवाब मिलेगा, सही समय पर मिलेगा। और भारतीय जनता को, सबको विश्वास था कि बहुत करारा जवाब मिलेगा, ईंट का जवाब पत्थर से दिया जाएगा। पाकिस्तानी सेना को कोई मुगालते में नहीं रहना चाहिए, ना ही पाकिस्तान के जो जनरल्स हैं और जो वहाँ के पॉलिटिकल लोग हैं, उनको कोई मुगालते में नहीं रहना चाहिए। पाकिस्तान भारत के सामने बहुत ही छोटी शक्ति है, अनावश्यक छेड़खानी करते रहते हैं, उनकी ताकत नहीं कि वो हमारा मुकाबला कर सके। आतंकवाद के विरुद्ध इस प्रकार का जो भारत का कदम है, तो क्या इस पर गर्व का अनुभव हो रहा है? बिल्कुल, ये तो गर्व का विषय है। और आतंकवाद छोटा मोटा ये चुट्टी काटने जैसा मिसाल है। आज का पूरा जो वर्ल्ड पॉलिटिकल सिनेरियो देखेंगे तो अब इसका कोई महत्व नहीं रह गया था। 90 का दशक तक ये चल सकता था, लेकिन अब इसका कोई वजूद नहीं है। और जो लोग इस प्रकार के खेल में उतरेंगे वो मिटा लिए जाएंगे। जिस प्रकार का देर ही सही लेकिन दुरुस्त जो है फैसला सरकार की ओर से हो रहा है, किस प्रकार देख रहे हैं? ऑपरेशन सिंदूर जो हुआ है उसका मैं एक ही शब्दों में कहूँगा कि उनके लिए समर्पित है जिनका माता बहनें, जिनका सिंदूर उजड़ चुका था पहलगाम हमला में। आज मोदी जी के नेतृत्व में और सेना के जवानों के नेतृत्व में यह है
जो आतंकी संगठन को बर्बाद करने का जो हमला किया गया है उन लोगों के प्रति समर्पित हैं। और मेरा मानना है कि आज देशवासी बहुत गर्व महसूस कर रहे हैं और सरकार वही करेगी, मोदी जी वही करेंगे जो हिंदुस्तान की जनता चाहेंगे। निश्चित रूप में आज हिंदुस्तान की जनता के एक एक कतरा जब उसमें अगर बहेगा उसके लिए भी वो तैयार है कि अगर उसके लिए हमारा भी अगर कुर्बानी देने के लिए हो, हमारा बाल बच्चा परिवार को भी कुर्बानी देने के लिए होगा, तो हिंदुस्तान का एक एक बच्चा इसके लिए तैयार है। मोदी जी के इस फैसले से खुश है देश? बिल्कुल, पूरा देश खुश है। क्या कहेंगे जिस प्रकार का निर्णय लिया गया है और निर्णय के बाद जो है लगातार एक्टिविटी भी दिखाई दे रहा है अब तक और लगातार बातें चलकर आ रही है, क्या कहेंगे इस पूरे मामले पर? यह जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने पुलवामा हमला के में जो जवाब दिए हैं बहुत ही सराहनीय है। और हमारे जो भी वहाँ पे गए हुए टूरिस्ट या सैनिक जो शहीद हुए उनके परिवार को भी इससे बहुत सहानुभूति मिल रहा है और पूरे देशवासियों को इससे खुशी है कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने देश के लिए कुछ किया। अगला छुप छुप कर वार कर रहा था, हम लोगों ने बर्दाश्त किया, लेकिन बर्दाश्त करने का भी कोई सीमा होता है। जब अंत का कहावत कहा गया है, जब सर से पानी ऊपर जाता है तो आदमी मजबूरन कुछ भी करता है। तो आज हमारे मोदी जी ने कर दिखाया और इसके लिए हम लोग तमाम भारतवासियों बहुत खुशी का गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। जिस प्रकार लोगों की जान गई है तो क्या इस प्रकार का ऑपरेशन से मलहम लगेगा लोगों पर? एकदम बिल्कुल लगेगा मलहम, कहीं इसमें कोई संकोच की बात नहीं है। हमारे प्रधानमंत्री जी ने मलहम लगाने का काम किया है। क्या कहेंगे जिस प्रकार का देश आज जिस प्रकार का देश को तोहफा प्रधानमंत्री मोदी जी दे रहे हैं, जिस प्रकार का ऑपरेशन हो रहा है, तो क्या आतंकियों के लिए कि क्या संदेश है? मैं यही कहूँगा कि जिन्होंने सैनिक इतना बड़ा सिंदूर ऑपरेशन में इतना बड़ा सैनिक ने जा करके पाकिस्तान में घुस करके बदला जो लिया गया, मैं सैनिक को और माननीय नरेंद्र मोदी को मैं दिल से उनको हार्दिक बधाई देता हूं जो बदला लेने का काम किया। भारतीय परिवार के लोगों को जो है कि खुशी का इजहार उन्होंने किया। तो ये थे हमारे साथ विभिन्न दलों से नेतागण जो साफ साफ इस चीज़ को दर्शा रहे थे कि निश्चित रूप से प्रधानमंत्री मोदी का जो एक कदम है, जो ऑपरेशन सिंदूर करके लोगों के जख्मों पर एक मलहम लगाने का कार्य कर रहे हैं, और निश्चित रूप से यह जो कार्य है आने वाले वैसे आतंकियों के लिए एक सबब होगा जो इस प्रकार के निर्दोष लोगों को जो है लगातार चिन्हित कर रहे हैं, टारगेट कर रहे हैं। और निश्चित रूप से जो है हिंदुस्तान जो है एक शांति प्रिय देश है, सभी लोगों ने इस चीज़ को दर्शाया भी। और निश्चित रूप से अगर कोई इस पर आंख दिखाता है तो प्रधानमंत्री मोदी जी उसी तरीके से उसे जवाब भी दे रहे हैं ताकि वह दोबारा जो है इस प्रकार कार्य करने की गुस्ताखी न करे।